आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज एक बेहद ही खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट को लेकर। जी हाँ, आलिया भट्ट जो बीते दौरान से ही काफी ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी हैं अपनी बेहतर एक्टिंग को लेकर, साथ ही साथ भाई रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर भी। ऐसे में आलिया भट्ट जहां पर इन दिनों फिल्म कलंक में काम कर रही थी, उनकी फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है, यकीनन आप सभी ने देखा होगा और इस फिल्म में आपने आलिया की एक्टिंग को देखा होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ट्रेलर लॉन्च का मौका रखा गया जहां पर आलिया और वरुण जो है यहाँ पर लड़ाई करते देखे गए। जी हाँ, खुले मंच पे मीडिया के सामने आलिया और वरुण की जम के लड़ाई हुई। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को टारगेट करते दिखे। अब क्या कुछ हुआ यहाँ पर, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में बेहद ही जल्द रिलीज होने वाली है आप सभी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कलंक। जी हाँ, 17 अप्रैल का वो दिन जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर उतरेगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर फैंस जो हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बीते दौरान ही हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर आउट आया है, यानी कि जहां पर इस फिल्म के ट्रेलर में साफ तौर पर देखा गया कि फिल्म जो है काफी ज्यादा ही मेलोड्रामेटिक है और कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर झलकाती दिख रही है। ऐसे में हाल ही में मौका रखा गया था ट्रेलर लॉन्च का, जहां पर पूरी स्टार कास्ट को साथ देखा गया। तो वहीं यहाँ पर आलिया और वरुण की जम के लड़ाई होती दिखाई दी। जी हाँ, यहाँ पर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे की लेग पुलिंग करते भी दिखाई दिए। कहा तो ये भी जाता था कि आलिया और वरुण का भी एक नाता रह चुका है, जो साफ तौर पर ट्रेलर लॉन्च के मौके पर देखा गया। क्या कुछ हुआ, देखिए आप हमारे इस खास वीडियो में। You're talking about the dynamic love being dynamic and there is a dialogue जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है। निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा? से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके गया? वरुण की नहीं, लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम तो सबकी आपने कभी जिंदगी कोई बर्बाद फैसला कर दी। लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों को इफेक्ट किया है, आपके बिल्ली को, या आपके बहन को या किसी को, मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे आपके तो ऐसे नहीं कोई लगता है। डिसीजन के वजह से? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो, बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, और वो तो सबके साथ होता है। बट आई डोंट थिंक आई हैव रूइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट। वी डोंट नो। या आई एम टेलिंग यू, आई कांट से ना, मुझे क्या पता कोई बेचारा मैंने बोल लड़का रही हूँ। किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे मेरी country में। बोली है बंदूक की गोली। कीप क्वाइट। वरुण नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा elaborate। नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात इस करना साइड इस चाहते हैं? साइड वरुण इधर इधर हाँ, अभी मैम टाइम बाद मिली हो। थोड़ा सा elaborate करो क्या किसके बारे में? अबाउट नाजायज रिश्ता, हाँ एज इन अफेयर्स, चीटिंग। मजा आ रहा है आपको? नहीं मैम, माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें। रिश्ता किसके साथ? आलिया रील पे रियल में नहीं तो मार खा जाओगे बाहर। नहीं, मार वार की बात नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है, आई लेट यू ऑल एक्सप्लोर दैट ऑन 17 अप्रैल। बट अगर आप रियल लाइफ में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो आई थिंक आदित्य बेटर आंसर देगा। What? Why, bro? You thrown you under the bus. I have nothing to say on this topic. Let's keep it to film questions, please. Varun, Justin, you're from PTI towards your left. Yeah. हाँ, बोलिए। Varun, I believe it's out. आप लोग उठेंगे क्या थोड़ा तो हम लोग? Can you stand? Jump. Now I can see you. Yeah, I think it's already out in the public domain how back when Kalank was conceptualized, I think Shah Rukh was supposed to do the role. Were you aware when you were signing the film? And did you ever speak to Shah Rukh, perhaps how he wanted to approach the role and how you wanted to approach it? Komal sir loved this question. I can hear him laughing till here. Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shah Rukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. और ये बहुत वक्त बीत गया है इस बात को, और उसके बाद करण ने ये फिल्म बनाने का जो ठाना था, उन्होंने छोड़ दिया था ये आइडिया, क्योंकि
his father passed away and then he didn't want to revisit the story at that time. But उनके दिल के बहुत करीब थी. And जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये story सुनाया था पहली बार, मैं और अभिषेक actually roommates होते थे during My Name Is Khan. So I remember the first time actually जब अभिषेक ने story सुनी थी. And he had come and told me, you know, करण ने मुझे ऐसा कुछ story वारी बोला था. At that time किसी ने imagine नहीं किया था कि अभिषेक कभी ये direct करेंगे, मैं कभी act करूँगा इसमें. पर I actually met शाहरुख sir a couple of I think a week back and उन्होंने ट्रेलर देखा था उस वक्त and I asked him कि आपको टीजर देखा था उस वक्त and I asked him कि आपको टीजर के बारे में क्या लगा and he had some good things to say about that और वो काफ़ी खुश थे. I said कि मैंने सूरमा वूरमा भी लगाया है सर, क्या लग रहा है आपको? So he smiled at me. I think he's saying good, you're working hard and doing these roles. These are roles that will get you closer to the audience. तो उतना ही बोला था. But Varun, you're to your right, over here. What's up? Yeah. Hi, Russell. You're from Movie Fight. So recently, there's a report that come where you said that Zafar. Day वाला starting the question मेरे को सच्ची में लगा कोई पुलिस ने कुछ report दी है कुछ. Okay, an article, a story, a story. Fictitious story. Yeah. No, it Okay, is come the way you have said. You have said that Zafar is the physically and mentally the toughest character you have played. You've also played a very dark character in Badlapur, and you played a character in Suidaga where you have to take an accent and all is different. So how does this character Zafar become more physically and mentally tougher than those characters? Actually, Zafar की जिंदगी में जो घटनाएं घटती है, everything that he has to go through while growing up in his life forms the person he is, like most people are. तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा इस फिल्म के साथ, you know, how will I identify? बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक, वो रोज़ एक्चुअली मैं 2 घंटे उनके साथ बस जफ़र के बारे में बात अबाउट हिज चाइल्डहुड में बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है. और हर चीज़ मतलब कुछ भी हो जाए उसकी ज़िंदगी में, ही विल ऑलवेज कम आउट विद अ स्माइल. एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं निभाया है, एन एरोगेंट कैरेक्टर. तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में, बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का, और लोग रहते हैं ऐसे ज़िंदगी में. Last 2 questions. Hi Aditya. Sonakshi here. Hi Sonakshi. Hi Aditya. This is Urvi. Hi Sonakshi. Aditya. Hi. Hi Aditya. This is Urvi here. Aditya, there is a scene in the film where apparently you actually got drunk so that you could enact that scene better. It's in my contract now. Method acting. You have to always get drunk. Yeah, I've played a few now. Yeah. So you were saying? So if you could tell us something about that scene and how was it? That was I haven't seen the trailer, so that was the scene that we did together. Because he was late. That where we screamed. So you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage? How did I to prepare act for it? Despite being drunk. Let me put it that Despite way. being drunk, she's saying you were drunk. You were supposed to act. I was supposed to act drunk, So you were drunk. so I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act, you were drunk. That's what you're saying. Very confusing. Hi Sonakshi. I also have a question for Madhuri ma'am. Ma'am, Alia and Varun had danced on your recreated number Tamma Tamma. In fact, even Sanju sir was there. And when that video had come out, everybody was waiting when you all 3 would come together and then eventually all 4. Now that you all 4 have come together, how was the experience of working? Wonderful. I think it was fate. Fate was reckoning कि ये होने वाला है, एक दिन हम चारों काम करने वाले हैं एक साथ, क्योंकि तम्मा तम्मा से जो शुरुआत हुई वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई, और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. बहुत होनहार एक्टर्स हैं, आलिया, वरुण, आदित्य, सोनाक्षी, हेमू एंड ऑफ कोर्स संजय सर. मुझे ये नहीं, मैं माधुरी बोल रहा हूँ. बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स, मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी. Respect, you know. नहीं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. We have been over this on the same stage. Yeah. Why you? So anyway, so it was fun. और 2 characters जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं, right? Everybody has their own story. सबकी एक अलग-अलग कहानियाँ.